नमस्कार दोस्तों। आज हम देख रहे हैं इस वीडियो में ये सबमरीन केबल क्या होती हैं, समुद्र के नीचे बिछाई जाती हैं और इनका क्या यूज होता है। तो आप जैसा कि जानते हो, हमने पिछले वीडियो में आपको बहुत बता रखा है कि ये 4G नेटवर्क होता है और आपका ये टावर होते हैं। टावर में जो ये आपका एंटीने लगे होते हैं, गोल वाले हैं, लंबे वाले हैं, उन सब के बारे में बता रखा है। बट मैं आज डिस्क्राइब करने वाला हूँ आपका सबमरीन केबल के बारे में। आपने कभी सोचा है कि ये जो टावर है यहाँ तक नेटवर्क आता कैसे है, अदर कंट्री से कैसे आता है? मतलब ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट सैटेलाइट से, सपोज आप यूएस से कम्युनिकेट कर रहे हो तो ऐसा तो है नहीं कि वो यूएस से नेटवर्क पहले सैटेलाइट में जा रहा हो और सैटेलाइट में जाने के बाद फिर आपके टावर में आ रहा हो और टावर से फिर रेडिएट होके आप तक आ रहा हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो बीच में पिक्चर आती है सबमरीन केबल्स। सबमरीन केबल ऐसा है जो पूरे वर्ल्ड को आज के डेट में कनेक्ट करके रखा है। सबमरीन केबल्स जो होती हैं वो समुद्र के किनारे नीचे बिछाई जाती हैं। हमारे इंडिया में अप्रॉक्स 17 सबमरीन केबल्स हैं। 17 सबमरीन केबल्स हैं जो अदर कंट्रीज से हमें जोड़ कर रखी हैं। उनका मेंटेनेंस, वो सारी चीज़ें होती हैं। बहुत सारी कंपनियां होती हैं जो उनको बिछाती हैं। जो मेनली हमारे यहाँ पे कंपनी है वो टाटा कम्युनिकेशन है। तो ये आप देख रहे हो कि ये जो कंपनियां होती हैं फाइबर बिछाने वाली, वो 3 होती हैं, 3 टीयर्स में होती हैं। वो आपका जैसे कि एक टीयर 1 हो गया, टीयर 2 हो गया एंड टीयर 3। टीयर 1 में वो होती हैं जो सपोज जैसे जापान से इंडिया तक जो केबल बिछा रही हैं, वो है आपकी टीयर 1 कंपनियां। और इंडिया में आने के बाद इंडिया में तक जो आती हैं, वहाँ कहाँ पे इंडिया में आती हैं, उसके लैंडिंग स्टेशन होते हैं। लैंडिंग स्टेशन किसको बोलते हैं? जो कि अदर कंट्री से हमारी सबमरीन केबल्स के थ्रू, फाइबर केबल, सबमरीन केबल्स आती हैं और इंडिया में कौन से पॉइंट में आके कनेक्ट होती हैं, उसके थ्रू पूरे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। तो वो लैंडिंग स्टेशन होते हैं। तो वो हमारे पास अप्रॉक्स 3 हैं लैंडिंग स्टेशन। पहला मुंबई में है। मुंबई में मेजरली अपना टाटा कम्युनिकेशन काम कर रहा है। दूसरा चेन्नई में है, वहाँ पे भारती एयरटेल कर रहा मेनली। और कोची में है एक, भारती एयरटेल वहाँ भी काम कर रहा है। और कुछ हैं जैसे रिलायंस एंड सीफी टेक्नोलॉजी है, ये आपका काम करती हैं ये 2 जगह में, चेन्नई और कोची में। तो ये फाइबर ऑप्टिक्स बिछाने वाली अलग कंपनियां होती हैं। इनका मेंटेनेंस इस तरह से होता है। इनका आपको पूरा वो दिखा रहा हूँ, मतलब कैसे कनेक्ट होता है पूरा इंडिया इनके थ्रू। तो ये आप देख रहे हो मैप के थ्रू, यदि आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, तो ये आप देख रहे हो ये सारी सबमरीन केबल्स हैं। आप जाओ इंडिया, ये इंडिया, अब ये देख पा रहे हो आप, ये सारी सबमरीन केबल्स हैं। ये हमारा लैंडिंग स्टेशन, ये मुंबई में एक लैंडिंग स्टेशन है। एक लैंडिंग स्टेशन हमारा ये चेन्नई में है। ये केरला में है। 3 लैंडिंग स्टेशन है। केरला वाला जो है अपना को मेजरली, एक यहाँ भी है नीचे कहीं पे। तो ये अपना जो श्रीलंका से जोड़ रहा है वो शायद BSNL का है। आई एम नॉट डैम श्योर अबाउट दिस, बट ये 3 मेजरली हैं जो आपका मुंबई, चेन्नई और ये आपका कोची। तो इस तरह से आप देख रहे हो ये पूरे अपने वर्ल्ड को, इस वर्ल्ड से इस तरह से अपनी ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टेड होती है अलग अलग कंट्री से। देखो आप ऐसे कनेक्टेड हैं, ये फाइबर केबल्स हैं। इनका मेंटेनेंस अलग अलग कंपनियां रखती हैं। ठीक है, अब जैसे सपोज किसी एक का देखना है आपको, तो मैं आपको किसी मैप के थ्रू दिखा देता हूँ किसी एक का। जैसे कि हमने बताया आपको अराउंड 17 है अपने इंडिया में, जो अपने इंडिया को अदर कंट्री से कनेक्ट करती हैं। तो इंडिया जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ, तो आप सपोज जैसे इंडिया एशिया एक्सप्रेस, इसको देख लेते हैं हम। तो आपकी ये वाली सबमरीन केबल्स दिख रही है आपको हाईलाइटेड। ये मलेशिया से होते हुए ये कनेक्ट कर रही है। ज़्यादा इसमें स्क्रीन छोटी होने की वजह से ज़्यादा क्लियर समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मैं मोबाइल से दिखा रहा हूँ आपको। ऐसे करके आप देख सकते हो ये जापान से होते हुए कनेक्टेड है ये पूरी दूसरी वाली। और ये एशिया वाली, ये इधर से आपका पूरे एशिया से कनेक्टेड है। ठीक है, और ऐसे ही दूसरी जो है वो भी आप देख सकते हो, उसकी
जो रूट है, कौन सा रूट है, यूरोप इंडिया वाला जो रूट है वो देख लेते हैं हम एक बार। ये देखो आप, ये यूरोप इंडिया वाला, इसी तरह से सारे सबमरीन केबल्स के जो रूट हैं इस तरह से हैं। तो मेनली हमने बताया आपको 3 होती हैं, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3। तो टीयर 1 में कौन होती हैं? जो अदर कंट्री से अपने कंट्री तक लेके आती हैं, समुद्र के किनारे नीचे से होकर, वो होती हैं टीयर 1 कंपनियां। टीयर 2 कंपनियां होती हैं जो आपके जैसे कि अपने इंडिया में लोकल जो डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं पूरे एरिया में, लाइक मुंबई से मध्य प्रदेश, मुंबई टू महाराष्ट्र, मुंबई टू अदर स्टेट, लोकल जो आपको कनेक्टिविटी दे रही हैं रीजनल में, वो होती हैं टीयर 2 की कंपनियां। और टीयर 3 की होती हैं जो आपको ब्रॉडबैंड कनेक्शंस देती हैं, जैसे कि आपका एयरटेल हो गया, जियो हो गए, ये हो गए। तो आपने ये तो बहुत सुना होगा कि यार ठीक है आपका जैसे सब, अब मैं आपको आर्किटेक्चर दिखा रहा हूँ, 4G का नेटवर्क दिखा रहा हूँ, ये आपने बहुत सुना है कि यार ये आपका जो है, ये आपका जो यहाँ पे यूई दिख रहा है, ये है यूई, मतलब यूजर इक्विपमेंट, मतलब आप हो। आपको नेटवर्क कहाँ से मिल रहा है? आपको नेटवर्क मिल रहा है इनोड बी से। ये आपका इनोड बी है। इनोड बी मतलब आपका ये टावर होता है, टावर से मतलब है इनोड बी का। 2G में हम और कुछ नाम करते थे, BTS बोलते थे। 5G में हम जी नोड भी बोलने लगे हैं, तो 4G में हम इनोड भी बोलते हैं। तो ये आप देख रहे हो कि यहाँ से इनोड बी में नेटवर्क तो हमारा जो टावर है उससे नेटवर्क हमारे तक तो रेडियो वायरलेस के थ्रू आता है, रेडियो नेटवर्क के थ्रू आता है। बट उसके पहले जो कनेक्टिविटी होती है, जो हमारा टावर होता है, उसमें नेटवर्क कहाँ से आता है? तो आप लोग समझ गए होंगे मेरे पॉइंट को कि अदर जो टावर है उस टावर में भी फाइबर ऑप्टिकल केबल के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। जो आप ये टावर देख रहे हो, जैसे एक टावर होगा, दूसरे टावर से ये कनेक्टेड कैसे रहेगा? या तो फाइबर ऑप्टिकल केबल के थ्रू, या फिर जो ऊपर ये माइक्रोवेव है, ये आप देख रहे हो जो गोल वाले, ये माइक्रोवेव होते हैं डमरू टाइप से। ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं, एक टावर से दूसरे टावर की कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं, लिंक के लिए ये मेनली यूज होते हैं। तो ये आपको इस तरह से कनेक्टेड होते हैं, मतलब दोनों में आपको डिफरेंस तो पता ही है। ये हमारा जो सिग्नल प्रोवाइड करते हैं एंटीना लंबे वाले, और ये गोल वाले जो हैं ये लिंक को कनेक्ट करते हैं, एक टावर से दूसरे टावर को जोड़ कर रखते हैं। तो मेन मेरा जो कंसर्न है बताने का आपको ये था कि आप ये तो जानते हो कि हमारा जो नेटवर्क है हमारे मोबाइल तक आता है टावर से, और टावर में आता है कहीं और से। बट कहाँ से आता है? ऐसा तो नहीं सैटेलाइट से आता है, वो भी फाइबर ऑप्टिकल के थ्रू दूसरे कंट्री से आता है। तो आप समझो उस तरह से कनेक्टिविटी होती है उसकी। और बाकी जो नेक्स्ट है ये आपका, जैसे ये आर्किटेक्चर है, ये तो मैं इसका पूरी सीरीज लेके आने वाला हूँ। जैसे आपका यूई है, आपका इनोड बी है, एमएमई क्या होता है, इसका क्या फंक्शन होते हैं, एचएसएस क्या है, पीसीआरएफ क्या है, इनके बीच में इनका डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं होता है एमएमई और एचएसएस के बीच, इनके बीच में राउटर और डीआरए लगे होते हैं, इनके बीच में जो कम्युनिकेशन फ्लो होता है, इसका तो मैं डीप में वीडियो लेके आने वाला हूँ, एक पूरी सीरीज लेके आने वाला हूँ। मतलब जो भी हमारे न्यू हैं, मतलब फील्ड में जो काम कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा सीरीज लेके आने वाला हूँ। वो वीडियो देख के, छोटे छोटे वीडियो, मतलब 15 से 20 मिनट का वीडियो देख के आप बहुत इजीली अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो, बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हो आप। इस टाइप से वीडियो में लेके आने वाला हूँ। तो आज मेरा बताने का मकसद यही था कि आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करो कि भाई हमारा जो नेटवर्क है इसके आगे का फ्लो क्या है। क्योंकि आप यदि यूई में काम कर रहे हो, टावर में काम कर रहे हो, तो यहीं तक सीमित नहीं हो, आप आगे का जानने की कोशिश करो, आगे का नेटवर्क कहाँ से आता है। तो बाकी आगे डायरेक्ट कनेक्टिविटी वगैरह के बारे में भी मैं डीप में बताऊंगा आपको। तो ये हमारा मेन आज का टॉपिक था। आपको कैसा लगा वीडियो, किस टॉपिक में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है आप बता देना, मैं वीडियो उस टॉपिक के में बनाऊंगा। बाकी आपका ये जो भी 4G में जॉब करने के लिए इंटरेस्टेड हैं, 4G में जो सीखने के इंटरेस्टेड हैं, उनके लिए मैं वीडियो सीरीज तो लेके आ ही रहा हूँ। आपका जो भी है 4G में यूई से लेकर जो आपका फ्लो होता है पूरा, यूई से इनोड बी टूवर्ड्स एमएमई, एमएमई टूवर्ड्स एचएसएस, पीसीआरएफ,
इनका सबका फंक्शन और क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें तो मैं वीडियो में लेके आने वाला ही हूँ। और ये टावर से रिलेटेड वीडियो तो हमने बहुत सारे डाल रखे हैं, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो कि ये टावर क्या होते हैं, किस टाइप के टावर होते हैं, कितने टाइप के टावर होते हैं, इनकी हाइट कैसे मेजर करते हैं। और ये टावर से रिलेटेड जितने हैं बहुत सारे हमने वीडियो बना रखे हैं। इसमें जो ये केबल होती है वो क्या होती है, यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर कौन कैसे लगी होती है, इसमें स्वैप होता है, इसमें हैंड ओवर होता है, सारी चीज़ें होती हैं। ये वीडियोस तो हमने बहुत सारे वीडियोस डाल रखा है, बट आज का जो मोटिव था मेरा बताने का कि यही कि आपका जो कनेक्टिविटी है वो सबमरीन केबल से के थ्रू, अदर कंट्री से सबमरीन केबल के थ्रू, फाइबर केबल के थ्रू अपने इंडिया को कनेक्ट करता, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड को, नॉट फॉर, हम केवल अपनी इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड में जो कनेक्टिविटी होती है वो आपको इसी तरह होती है, ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू ही होती है। तो हमने आपको ये भी बता दिया। इसमें आप क्या है कि आप ये भी समझ सकते हो कि भाई हमें जो ये, हम सपोज टावर में काम कर रहे हैं, तो टावर में जॉब करने के बाद हमें अब जॉब की अपॉर्चुनिटी कहाँ कहाँ, भाई आप यदि फील्ड में काम कर रहे हो तो आपको इतना नॉलेज हो गया है, यूई से आपको टावर तक हो गया। अब आगे आप जानने की कोशिश करो टावर से आगे का जो फ्लो होता है, स्विच, राउटर और उनके थ्रू जो नेटवर्क आता है, एमएमई, एचएसएस, और ये कंट्रोलिंग का काम करते हैं, जो पॉलिसी का काम करते हैं, और फाइबर के थ्रू नेटवर्क जो अदर कंट्री से आता है, मतलब ये ऑप्टिकल फाइबर्स होती हैं, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 कंपनी होती हैं, इनके बारे में आप समझने की कोशिश करो। आप ऐसे ही, मैं वीडियो बनाऊंगा, एक वीडियो सीरीज लेके आऊँगा 10-10, 15-15 मिनट की, उसमें आप बहुत इजीली समझ जाओगे। तो आप कमेंट करो कौन से टॉपिक में आपको वीडियो इंटरेस्ट लग रहा है, ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं आपको, कौन सी टॉपिक में वीडियो चाहिए, मैं बना के अपलोड करूँगा। ओके, थैंक यू दोस्तों।